नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो जीत के बारे में हमारी सोच को शायद पूरी तरह बदल दे। कहानी है एक ऐसे धावक की जो आखिरी आया। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं कि जीत का असली मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब सिर्फ सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचना है या कुछ और भी है? मुझे लगता है ये कहानी हमें इसका जवाब ढूंढने में मदद करेगी। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी में। सीन है एक छोटे से गांव का, जहां एक मैराथन होने वाली है। सोचिए जरा, सुबह का वक्त, सूरज चमक रहा है और चारों तरफ लोगों की भीड़, उनका जोश, माहौल में ना एक अलग ही एनर्जी थी। और इसी भीड़ के बीच एक लड़का था, आरव। वो बाकियों जैसा नहीं था। थोड़ा छोटा सा, शांत सा, और उसके एक पैर में थोड़ी लंगड़ाहट थी जो साफ दिख रही थी। उसे देखते ही ना लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। आप जानते हैं कैसा होता? किसी ने धीरे से कहा, अरे ये क्यों दौड़ रहा है भला? लेकिन इन बातों का आरव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस हल्की सी स्माइल दी और अपनी नजरें सीधी फिनिश लाइन पर टिका दी। उसके लिए बाहर का शोर मानो था ही नहीं। और फिर रेस शुरू हो गई। यहीं से आरव का असली सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जहां उसका हर एक कदम एक इम्तिहान था, लेकिन उस हर कदम में एक जिद भी थी। जैसे ही सीटी बजी, सारे रनर्स हवा की तरह आगे निकल गए और आरव, वो बस कुछ ही पलों में सबसे पीछे छूट गया। मतलब फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे बाकी सब जो तूफान की तरह दौड़ रहे थे, और दूसरी तरफ था आरव, अपनी धीमी लेकिन लगातार चाल में। हाँ, उसका हर कदम दर्द भरा था, मुश्किल था, पर उसमें एक ठहराव था। उसने बस एक ही काम किया, चलता रहा, एक कदम और फिर दूसरा। दर्द था, थकान थी, सब कुछ था, पर उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, अगला कदम उठाना है। और ऐसे ही वक्त गुजरता गया, घंटे बीत गए। शुरू में जो भीड़ चिल्ला रही थी, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। लोग थक कर जाने लगे और देखते ही देखते पूरा मैदान लगभग खाली हो गया। अब उस ट्रैक पर सिर्फ आरव था, अकेला। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि बस अब क्या ही बचा है, कहानी ने एक मोड़ लिया। उस सन्नाटे को एक अकेली आवाज ने चीर दिया। कोई जोर से और हैरानी से चिल्लाया, अरे वो देखो, वो तो अब भी दौड़ रहा है। और बस वो एक आवाज ही काफी थी। जो लोग जा चुके थे वो पलटकर देखने लगे। जिनकी नजरें हट गई थी वो वापस उस अकेले लड़के पर टिक गईं। पसीने में डूबा हुआ, लंगड़ाता हुआ, पर हार ना मानने वाला। और फिर क्या था? धीरे धीरे भीड़ वापस इकट्ठा होने लगी। पहले कुछ हल्की हल्की तालियां बजीं, फिर वो तालियां तेज होती गईं और फिर वो जयकारों में बदल गईं। देखते ही देखते पूरा का पूरा मैदान आरव के नाम से गूंजने लगा। अब हर कोई चिल्ला रहा था, चलो आरव, हिम्मत मत हारना। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। वही लोग जो कुछ घंटे पहले उस पे शक कर रहे थे, अब वही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत बन गए थे। लोगों के इस साथ ने आरव में जैसे नई जान भर दी। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाई और आखिरकार कांपते हुए पैरों से और नम आंखों से उसने वो फिनिश लाइन पार कर ही ली। हाँ, आरव फर्स्ट नहीं आया था, असल में वो आखिरी आया था। लेकिन उस दिन, उस एक पल में उसने मेडल से कहीं ज्यादा बड़ी चीज जीती थी। ये एक बिल्कुल अलग तरह की जीत थी। अगर मेडल्स की बात करें तो उसे एक भी नहीं मिला, 0। लेकिन उसने वहां मौजूद हर एक इंसान का दिल जीत लिया। और ये वो जीत है जिसे कोई मेडल या कोई ट्रॉफी नहीं तौल सकती। बाद में जब किसी ने उससे पूछा तो उसने बहुत सिंपल सी बात कही, शायद मैं आखिरी आया, लेकिन मैं रुका नहीं। और सच कहूं तो बस इन्हीं शब्दों में पूरी कहानी का मतलब छिपा है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि जिंदगी भी एक रेस की तरह है, पर यहां हर कोई अपनी अपनी दौड़ लगा रहा है, अपनी रफ्तार से। जरूरी ये नहीं है कि कौन सबसे आगे है, जरूरी ये है कि हम रुके नहीं। क्योंकि असली सफलता पदक जीतने में नहीं है, बल्कि हार ना मानने के जज्बे में है। वो जज्बा जो दूसरों के दिलों को छू जाए। और ये बात हमें हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस ले आती है। तो अब ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं, हम सबका है कि हम अपनी जिंदगी में किस फिनिश लाइन की ओर दौड़ रहे हैं। और क्या हमारी जीत सिर्फ उस लाइन को पार करने में है, या उस हिम्मत में भी है जो हमें रास्ते में कभी रुकने नहीं देती। इस पर जरूर सोचिएगा।